कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के अंदर ही दो शक्तिशाली गुट हैं। एक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में है और दूसरे गुट की अगुवाई उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार करते हैं। ऐसी खबर है कि वरिष्ठ मंत्रियों के एक चुनिंदा समूह की डिनर पर बैठक हुई। इसमें ज्यादातर SC/ST के समुदाय से थे। इसके साथ ही अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस गुट ने डीके शिवकुमार के अलावा और भी उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के लिए आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश की है। 4 जनवरी को वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली के आवास पर भी एक बैठक आयोजित हुई। उस बैठक को डीके शिवकुमार को उनके पद पर बनाए रखने का दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा गया। ताज़ा बैठक डीके शिवकुमार के खिलाफ 2019 के भ्रष्टाचार मामले में हालिया घटनाक्रम के बीच आयोजित की गई। डिप्टी सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियों की सहमति वापस लेने के सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के फैसले के खिलाफ CBI ने अपील की है। वहीं अक्टूबर 2023 में गृह मंत्री जी परमेश्वर के आवास पर आयोजित बैठक के विपरीत इस बार की बैठक में सीएम सिद्धारमैया ने भाग नहीं लिया। इसमें परमेश्वर समाज कल्याण मंत्री HC महादेवप्पा, खाद्य मंत्री KH मुनियप्पा के साथ साथ सहकारिता मंत्री के N राजन्ना, जारकीहोली, जो वाल्मीकि नायक और स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने भाग लिया। इनमें से अधिकतर मंत्री सिद्धारमैया के करीबी माने जाते हैं। बैठक के बाद मंत्रियों ने संकेत दिया कि बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव और अतिरिक्त डिप्टी सीएम की नियुक्तियां समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। जारकीहोली ने शुक्रवार को कहा, हमने हमारे सामने चुनौतियों पर चर्चा की। लोकसभा चुनाव, पार्टी संगठन, पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रमुखता देने की जरूरत पर बात भी हुई। हमने दलित सीएम के मुद्दे पर बात नहीं की। 28 जनवरी को चित्रदुर्ग में दलितों का सम्मेलन था और उसके बाद फरवरी में SC/ST बैठक है। जारकीहोली ने कहा कि उन्होंने और अन्य लोगों ने अतिरिक्त डिप्टी सीएम की नियुक्ति की सिफारिश की थी और मामला कांग्रेस आलाकमान के समक्ष है। जारकीहोली बोले, सहकारिता मंत्री राजन्ना ने कई मौकों पर एक से ज्यादा डिप्टी सीएम होने की बात कही है। यहाँ तक कि हमने उनकी अनुशंसा भी की, लेकिन अंततः हम सभी को आलाकमान के फैसले का इंतजार करना होगा। 3 उप मुख्यमंत्री पदों को लेकर चल रही चर्चा के बारे में डीके शिवकुमार ने कहा कि 3 उप मुख्यमंत्रियों की मांग पर कांग्रेस आलाकमान जवाब देगा। मैं इसका जवाब नहीं देना चाहूंगा। फिलहाल फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने पर है। इसे संभव बनाने के लिए हम सभी को काम करने की जरूरत है। वहीं राजन्ना ने साफ शब्दों में कहा था कि मैं किसी नेता की ओर से नहीं बोल रहा। मेरा मानना है कि अगर 3 डिप्टी सीएम नियुक्त किए जाते हैं तो इससे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा होगा। ये पार्टी को तय करना है। वो मेरे सुझाव के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेंगे, लेकिन मैंने ये बात उनके ध्यान में ला दी है। उन्होंने भाजपा द्वारा 3 प्रमुख राज्यों में कई डिप्टी सीएम की नियुक्ति के हालिया उदाहरण का हवाला दिया। आपको बता दें कि पिछले साल राजन्ना ने कांग्रेस आलाकमान को पत्र लिखकर अपने समर्थन को मजबूत करने के लिए दलित, SC/ST और लिंगायत समुदाय से डिप्टी सीएम की नियुक्ति पर विचार करने के लिए कहा था।